स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी ने बड़ा अटैक किया है फॉर्मर प्रेसिडेंट यूएस के बैराक ओबामा के ऊपर। आपको याद होगा रिसेंटली जब यूएस के अंदर गए थे पीएम मोदी, वहां पर बाइडेन के साथ मुलाकात होनी थी और उसके जस्ट पहले ओबामा का एक इंटरव्यू में ऐसा बयान आता है जिसकी वजह से भारत के अंदर तो काफी चर्चा होती है। तो बेसिकली क्या है कि निर्मला सीतारमण जी ने यहां पर साफ साफ कहा है कि बैराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान जब वो 8 साल प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने किस तरह से मुस्लिम देशों के ऊपर बमबारी की। तो उसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा यहां पर एग्जैक्टली मुद्दा क्या हुआ है और डिटेल से आपको यह बताऊंगा कि आरोप क्या लगे हैं बैराक ओबामा के ऊपर उनके कार्यकाल के दौरान। बहुत सी चीजें जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा 30 जून आखिरी डेट है। अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे 3 लाइव बैचेस स्टार्ट हुए हैं, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। यहां पर सभी क्लासेस लाइव होते हैं। पर्सनल मेंटर ऑलरेडी लोगों को अलोकेट कर दिया गया है। अगर आप लोगे तो आपको भी मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर, टेस्ट सीरीज, मतलब कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो यह समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, आपको पता होगा 6 दिन का पूरा दौरा था पीएम मोदी का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजिप्ट का। वो पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है और पीएम मोदी वापस भारत आ चुके हैं। तो ज्यादातर लोगों का अब ये कहना है कि 4 दिन जब वो यूएस के अंदर थे तो उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें की जिसकी वजह से भारत और यूएस का जो रिलेशन है वो आगे बढ़ा है। जैसे कि योगा डे सेलिब्रेशन यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक रिकॉर्ड बना, वहां पर उसके बाद से जो स्पेस हो गया, टेक सेक्टर हो गया, कई जगह पर इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हुई है। जो टेक्नोलॉजी यूएस भारत को दे रहा है ये लॉन्ग टर्म के लिए भारत के लिए बहुत लाभदायक होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस यूएस प्रेसिडेंट के साथ, तो एक बड़ा सक्सेस माना जा रहा है इस पूरे दौरे के अंदर। लेकिन जब प्रधानमंत्री इजिप्ट से वापस आ रहे थे भारत, तब यहां पर बीजेपी की तरफ से आप कह सकते हो निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और डायरेक्टली अटैक किया भारत में जो कांग्रेस है, ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके ऊपर, कि यहां पर जानबूझकर गलत इश्यूज उछालने की वो कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ निर्मला सीतारमण जी ने जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं यूएस के बैराक ओबामा, उनसे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे, उनके ऊपर भी डायरेक्टली यहां पर आप कह सकते हो अटैक किया है। क्वेश्चन यह है कि निर्मला सीतारमण जी ने ऐसा क्या बोल दिया। देखो, यहां पर उनका यह कहना था कि आई एम एक्सरसाइजिंग रिस्ट्रेंट व्हाइल स्पीकिंग ऑन फॉरेन मैटर। जब भी फॉरेन मैटर्स का कोई मुद्दा आता है तो मैं ज्यादातर उस पर चुप रहती हूं, बहुत ज्यादा बोलती नहीं हूं, क्योंकि स्पेशली यूएस के साथ अगर हम देखें तो हम अच्छा उनके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो यूएस से कई सारे ऐसे रिपोर्ट आते रहते हैं समय समय पर जिसमें भारत को क्रिटिसाइज किया जाता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। जैसे कि यूएस के अंदर यहां पर आपको पता होगा यह है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उनकी यहां पर कमेंट आती है कि भारत में जो रिलीजियस टॉलरेंस है वो किस तरह से कम हो रहा है। फिर उसके बाद जो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है ओबामा, उनका जिस प्रकार का कमेंट आया है भारत पर वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने साफ साफ कह दिया कि क्या उनके कार्यकाल के दौरान क्या उन्होंने 6 देशों के ऊपर अटैक किया था कि नहीं किया था। और ये 6 के 6 देश जो हैं आपके मुस्लिम कंट्रीज हैं, सीरिया, यमन, सऊदी अरब, इराक और इसके अलावा और भी कई सारे देशों के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। इन्होंने डायरेक्टली अटैक किया है। वैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में, जब हम ओबामा जी के बारे में बात करेंगे तो उसमें किस तरीके से उन्होंने यहां पर 7 देशों के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगा है कि बॉम्बिंग की गई है ओबामा के द्वारा। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, जो प्रेसिडेंट है उसकी जिम्मेदारी होती है जब भी उनके कार्यकाल में किसी भी प्रकार का अटैक होता है। देखो, यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, कई लोगों को शायद पता ना हो कि मामला उठा कहां से। देखो, क्या हुआ था कि बाइडेन और पीएम मोदी का जो बायलैटरल मीटिंग होता है, फॉर्मल मीटिंग होता है जिसमें कई सारे एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, वो आपका होना था। उसके जस्ट कुछ समय पहले क्या होता है, एक दिन पहले जो ओबामा है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसका छोटा सा क्लिप सामने आ जाता है। ये आप देख सकते हो, सीएनएन की जो एमन पोर है उन्होंने इंटरव्यू लिया और उन्होंने कुछ सवाल पूछे डेमोक्रेसी को लेकर, फ्रीडम को लेकर, कि यूएस को किस तरीके से अलग अलग देशों के साथ डील करना चाहिए, स्पेशली भारत के साथ कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि भारत और यूएस के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। लेकिन एमन पोर ने यह कह दिया कि देखिए किस तरीके से जो मोदी
है भारत में, उनके ऊपर लगातार अलग अलग प्रकार के आरोप लगते रहते हैं, डिक्टेटरशिप को लेकर, ह्यूमन राइट्स को दबाने को लेकर। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? तो बेसिकली ओबामा ने यह कहा कि देखिए, जो प्रेसिडेंट होता है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनके लिए के साथ किस तरह से डील करना है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली ओबामा ये कह रहे थे कि अगर मैं एज अ प्रेसिडेंट मोदी से मिलता तो यहां पर उनसे सवाल पूछता कि मुस्लिम माइनॉरिटी का देश में क्या हो रहा है, जो हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है भारत, उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी को लेकर क्या किया जा रहा है। उनका कहना था कि अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलता तो मैं उनसे ये सवाल पूछता और साथ ही साथ उनको यह भी कहता कि अगर आप एथनिक माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करोगे भारत में, तो भारत पुल अपार्ट भी हो सकता है। मतलब कि एक तरह से इनडायरेक्टली वो ये कह रहे थे कि भारत ब्रेक भी हो सकता है। सोच के देखिए, एक बड़ा स्टेटमेंट यहां से आया था जो है ओबामा की तरफ से। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वी हैव सीन कि कैसे अलग अलग देशों में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसकी वजह से चीजें डिवाइड हो जाती हैं। सो दैट वुड बी कॉन्ट्ररी टू द इंटरेस्ट ऑफ नॉट ओनली मुस्लिम्स। उनका कहना था कि ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए खराब नहीं है, जो हिंदूज रह रहे हैं भारत में उनके लिए भी सही नहीं है। आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू एबल टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स ऑनेस्टली। मतलब वो यही कह रहे थे कि बाइडेन जब मोदी से मिलेंगे तो उनको इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो यहां पर ये जो कमेंट आया ना, लेट मी टेल यू, इसके साथ साथ और भी कई डेवलपमेंट हुए थे यूएस के अंदर। आपको पता है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जिससे बाइडेन बिलोंग करते हैं, उन्हीं के जो दो लॉ मेकर हैं, दैट इज इल्हान ओमर एंड रशीदा तलीब, उन्होंने भी यहां पर ये सवाल कई सारे पूछे पीएम मोदी से। और साथ ही साथ आपको पता होगा जो ज्वाइंट सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसको बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मोदी गवर्नमेंट है भारत के अंदर, वो रिलीजियस माइनॉरिटीज को सप्रेस कर रही है, वो ये कह रहे थे। इसके अलावा यूएस कांग्रेस के 75 लॉ मेकर्स ने कई सारे सवाल रेस किए हैं पीएम मोदी को लेकर कि बाइडेन जब उनसे मुलाकात करेंगे तो उनको मोदी से पूछना चाहिए ह्यूमन राइट्स को लेकर। तो बहुत सारी ये चीजें हो रही थी। ऑब्वियस सी बात है, भारत के अंदर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इसको लेकर रिएक्शन आया था और उन्होंने भी सरकार से जवाब पूछा कि आखिरकार बराक ओबामा भी क्या बीजेपी के दोस्त थे, मतलब कि पीएम मोदी के दोस्त थे जब वो कार्यकाल में थे, तब क्या हुआ, बराक ओबामा ने ऐसा बयान क्यों दिया, इस तरह से सवाल पूछा जा रहा था। तो यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने बड़ा अटैक कर दिया ओपोजिशन पार्टी और बराक ओबामा के ऊपर। और इसके साथ साथ यहां पर जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने तो एक ऐसा शब्द का प्रयोग कर दिया कि इसको लेकर पूरे भारत में अगेन ट्विटर से लेकर हर जगह डिबेट होने लगा, क्योंकि बराक ओबामा ने उन्होंने एड्रेस कर दिया बराक हुसैन ओबामा, ये नाम उन्होंने यूज कर दिया अपने ट्वीट के अंदर। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत में भी बहुत सारे हुसैन ओबामा हैं और उनकी प्रायोरिटी रहेगी कि कैसे उनके साथ डील किया जाए। तो बेसिकली अब लास्ट में क्वेश्चन यही है कि आखिरकार बराक ओबामा को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है कि उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान क्या किया था। देखो क्या है ना कि उनकी जो पूरी लेगेसी रही है, अगर बराक ओबामा की अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने कई ऐसे चीजें की हैं जिसको एक्सपर्ट काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे कि सीएनएन की रिपोर्ट आई थी 2014 में, उन्होंने पूरी लिस्ट ऑफ कंट्रीज दिया था जहां पर ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यूएस ने बॉम्बिंग की है अलग अलग देशों में। स्पेशली आप देख सकते हो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया, इराक और सीरिया, ये जो देश हैं यहां पर डायरेक्टली अटैक किया गया, बॉम्बिंग की गई और ये सभी देश आपको मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज देखने को मिलेंगे। तो सवाल यही पूछा जा रहा है कि बराक ओबामा ने तो अपने कार्यकाल में मुस्लिम मेजॉरिटी देशों में बॉम्बिंग की और फिर वो यहां पर मुस्लिम माइनॉरिटीज की बात करते हैं भारत में। फिर इसके अलावा यहां पर 2017 में भी अगर आप देखोगे जो अमेरिकन अटर्नी हैं, राइटर हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो ओबामा का मेजर ह्यूमन राइट्स का डिसीजन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड होता है। उनका ये कहना था कि ह्यूमन राइट्स कैसे ट्रीट किया जाए, ह्यूमन राइट्स को लेकर जो ओबामा थे उनका सेकेंडरी इंटरेस्ट था। मतलब कि वो ह्यूमन राइट्स को सबसे ऊपर नहीं रखते थे। सबसे पहले वो अपने अमेरिका का जो राइट है, जैसे कि मान लो जब वो बात करते थे ह्यूमन राइट्स की, तब तक वो ये देखते थे कि क्या इसको लेकर जो अमेरिका का इंटरेस्ट है वो तो नहीं हार्म हो रहा है। तो उनके लिए ह्यूमन राइट्स पहली प्रायोरिटी नहीं थी, ये उनकी सेकेंड प्रायोरिटी थी। ये यहां पर कहना था जो अमेरिकन अटर्नी का नीथ रॉथ के द्वारा ये बोला गया था। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। बेसिकली क्या है ना, जो अल जजीरा का एक रिपोर्ट आया था उसमें बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। उसमें तो इनफैक्ट ये कहा गया था कि लार्ज स्केल ड्रोन स्ट्राइक का यूज किया गया था ओबामा के द्वारा एक्टिव वॉर जोन के बाहर। मतलब कि मान लो एक तो वॉर हो रहा है, एक जोन है जहां पर वॉर हो रहा है, वहां पर
अमेरिका जो है ड्रोन का इस्तेमाल करता है, चलो समझ में आता है, यहां पर बोल दिया। लेकिन जो एक्टिव वॉर जोन है उसके बाहर जहां सिविलियंस रह रहे हैं वहां पर भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, किलर ड्रोन्स का। तो ये क्या गलत है कि नहीं है? फिर यहां पर एक और चीज बोला गया कि जब भी मिडिल ईस्ट की बात आती थी, नॉर्थ अफ्रीका की बात आती थी, जहां पर यूएस का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, वहां पर कभी भी ओबामा उसके खिलाफ नहीं बोलते थे, उन देशों के खिलाफ नहीं बोलते थे। जहां जहां पर अमेरिका का इंटरेस्ट था वहां पर ओबामा चुप रहते थे, और जहां पर उनको लगता था कि हाँ इससे उनके देश को हार्म नहीं हो रहा है तो वो ह्यूमन राइट्स की बात ले आते थे। इसके अलावा एक और चीज बताता हूं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से आप देखोगे सबसे ज्यादा अगर वेपन्स का सेल किया गया है, सप्लाई किया गया है, वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ही किया गया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, यहां पर काफी क्रिटिसाइज किया जाता है ओबामा पर कि गुंटानामो बे जो है बेसिकली एक मिलिट्री प्रेजेंस है अमेरिका का, वहां पर प्रिजन है एक तरह से आप कह सकते हो, जो टेररिस्ट और जितने भी पकड़े जाते हैं, और ज्यादातर मुस्लिम्स बताया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है कि ज्यादातर मुस्लिम्स को इस प्रिजन के अंदर बंद करके रखा हुआ है। और खास बात यह है कि इस प्रिजन में जो यूएस का लॉ है वो नहीं लगता है, मतलब कि एक्स्ट्रा जुडिशियल जो चीजें होती हैं वो यहां पर मुस्लिम्स के ऊपर की जाती हैं। तो वो जो प्रिजन है उसको भी बंद नहीं किया ओबामा ने, ऑल्दो उनके द्वारा प्रॉमिस किया गया था। तो ये सारी क्रिटिसिज्म लगातार ओबामा के ऊपर होते हैं, और इसी को लेकर यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने अटैक किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ये सारी चीजें की तो उसको क्यों भूल जाते हैं। तो कंक्लूजन में यही क्वेश्चन आता है कि क्या ओबामा का जो कमेंट है उससे इंडिया यूएस के टाइज खराब होंगे? देखो मैं बता दूं, बिल्कुल नहीं। चाहे यूएस का कोई प्रेसिडेंट हो, भारत में कोई प्राइम मिनिस्टर हो, मेन चीज यह है कि आज के डेट में यूएस को बड़ी आवश्यकता है भारत के साथ। और देखो आज जो रिलेशन है ना यूएस और भारत का, वो बिजनेस का रिलेशन हो गया पूरी तरह से। यहां पर पहले होता था, पहले भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय न्यूक्लियर टेस्ट के आपने देखा कैसे सैंक्शंस लगा दिया था। तो उस समय अगर आप देखोगे पहले के दौरान जो है वो यूएस कुछ भी करता रहता था, कमेंट करता रहता। आज वो चीज जो गवर्नमेंट में है वो शायद नहीं कर पाएंगे वो लोग, और इसी की वजह से मैं कह रहा हूं ये प्योर बिजनेस रिलेशन हो गया आज के डेट में। यूएस को भी जरूरत है भारत को, और भारत को भी कहीं ना कहीं आवश्यकता है टेक्नोलॉजी वगैरह की, जो कि अब यूएस से मिलना स्टार्ट हो गया। पहले तो यूएस सोचता तक नहीं था टेक्नोलॉजी देने का, आज सब कुछ देने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, काफी चीजें अलग अलग पर्सपेक्टिव से। और जाने से पहले, क्योंकि अभी मैंने आपसे गुंटानामो बे का जिक्र किया, क्या आप बता सकते हो ये कौन से देश में है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।